नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ बीसी क्लास। कार्यपत्र 27 दिनांक 4/9/2020, विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 9। तो आपको बता दूं ये चैनल टेलीग्राम पर भी आ गया है और मैंने वहां पे पिछले साल की जो पेपर थे ना वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिसने अभी तक वो पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए और चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको पिछले साल के पेपर सभी मिल जाएंगे और ये वर्कशीट का लिंक भी वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज है हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे संधि के बारे में जानकारी है। तो मैंने इसमें से ना पढ़ने के बजाय मैं अलग से किताब से मैं से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपको संधि ही समझाना है तो आपको समझ में अच्छे से आए, इस वजह से मैंने अलग से किताब में से आपको बताना चाहूँगा। ठीक, तो ये देखिए है संधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, मतलब जोड़ना। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, भाषा में अनेक शब्दों में कई ध्वनियां परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे सदा तथा एव। शब्दों से मिलने से सदा तथा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा एव शब्द की पहली ध्वनि ए परस्पर मिलकर ए हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे का अ और इसके आगे का ए मिलके ए हो जाती है और शब्द बनता है सदैव। ध्वनियों के बीच इस प्रकार के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो, इसके पीछे का शब्द और इसके आगे का, इसके पीछे का, इसके आगे का, इसके पीछे का, इसके आगे का, जो ये ऐसे शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। महा प्लस ईश महेश, हिम प्लस आलय हिमालय। ठीक है, ये सभी नियम कैसे हैं, इसी नियम के अंदर दायरे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। संधि विच्छेद, अब देख लीजिए, जब इसका मतलब संधि मतलब ज्वाइनिंग करना है, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो यही है संधि विच्छेद, दो ध्वनियों से के मेल को तो हमने संधि कहा। ठीक, इसके ठीक विपरीत यदि किसी शब्द की इस ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाएगा। विच्छेद शब्द का अर्थ अलग अलग करना होता है। ठीक है, अलग अलग करना ही होता है। संधि मतलब जोड़ना, देखो संधि मतलब ज्वाइनिंग और विच्छेद मतलब अलग अलग करना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, याद रखना, इस नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैं अब तक के बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। और जिसे आंसर चाहिए लास्ट में जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये 10th में आपके फिर घूम के आएगा। ठीक है, तो अच्छे से अभी पढ़िए 9th में, ताकि 10th में आपको बस रिविजन करने से मात्र से आ जाए। तो संधि विच्छेद, स्वार्थ स्व प्लस अर्थ, नरेश नर प्लस ईश, संकल्प सम प्लस कल्प। ठीक है, ये सब क्या है, संधि विच्छेद। यहाँ पे शब्दों को अलग अलग किया जा रहा है और यहाँ दो शब्दों को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तब आगे आते हैं संधि के भेद। अब देखो यहाँ पे भी हम यही चल रहे हैं, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने छोटा छोटा करके समझा रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में। याद रख लेना, YouTube पे आप और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इससे बेस्ट तरीका अगर आपको मिल गया ये आज की वर्कशीट का, तो मुझे उस कमेंट में उस वीडियो का लिंक देना, मैं भी उसे देखना चाहूँगा। ये देखो, दिक्कत नहीं है कि वो मेरे से अच्छा है, तो ये भी देखना चाहूँ ना, मतलब उसमें क्या क्वालिटी अच्छी है, तो फिर अच्छी बात है ना, उसे भी हम देखेंगे। तो संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो यही प्रकार का है। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस जो वर्कशीट में हम स्वर संधि के बारे में ही बस पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें बस। ठीक है, आपका यहाँ पे होता है स्वर संधि क्या है। फिर स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, 1 2 नीचे 3 है, फिर यहाँ पे 4, ये 5। ठीक है, तो चलिए हम स्वर संधि में इसमें से पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है, उस वाले में से बेस्ट तरीका दिया गया है इस वाले में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके अंदर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पेंसिल से बनाऊं, ठीक है, इसके अंदर स्वर संधि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि किसे कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहते हैं। तब याद होगा, हिंदी में जो आपके व्यंजन होते हैं 2 होते हैं, उसमें स्वर होता है और व्यंजन होते हैं। जो आ ई उ होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। ठीक है, जो क क होता है ये आपका व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर संधि स्वरों से मिले परिवर्तन से
उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में देखो यहाँ 5 के 5 दे दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यट संधि। ठीक है, लगभग वैसा ही उसे माने। तो दीर्घ संधि, ठीक है, अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ ई उ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ आ इ उ में बदल जाते हैं। इस प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। मुझे पता है ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन देखो मैं अपने बेस्ट और बेस्ट तरीके समझा दूँ जिसको आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मात्राएं आपस में मिलती हैं, मात्राएं अ आ इ उ ऊ, जब ये दोनों मात्रा, जब ये वाले आ अपने में मिलता है, ई अपने आप में मिलता है, जब उ को मिलाते हैं तो इस बड़े वाले को प्रेफर कर देते हैं। ये बड़े दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बड़े वाले को कहने का मतलब अ के साथ अ आ जाए तब भी आ बनेगा, अ के साथ आ जाए तब भी आ बनेगा, आ के साथ अ आ जाए तब भी आ बनेगा, आ के साथ आ जाए तब भी आ बनेगा। ठीक, अब यही है ई के साथ। देखो छोटी वाली ई है इस तरफ, दोनों इसके साथ छोटी वाली बड़ी वाली, दोनों बड़ी वाली छोटी वाली बड़ी वाली। ठीक है, तो इसके साथ इसको ले रखा है, इसके साथ इसको ले रखा है। ठीक है, ओह, तो छोटे के साथ छोटी वाला इसमें नहीं बना, छोटे के साथ छोटे वाला, फिर छोटे के साथ बड़े वाला, फिर बड़े के साथ छोटे वाला, फिर बड़े के साथ बड़े वाला, तो दोनों मिलकर बड़े वाली मात्रा बनेगी। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ देखिए उ जब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो बड़े वाला ही बन के तैयार है, बड़े वाला उ आएगा। उ जब उ मिलाएंगे तो बड़े वाला उ बनेगा, जब छोटे बड़े मिलाएंगे तब भी बड़े वाला बनेगा, जब बड़ा छोटा मिलाएंगे तब भी बड़े वाला उ आएगा। अब जब छोटे बड़े वाला छोटे बड़े वाले को मिलाएंगे तब भी उ आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, जब दोनों मिला तो स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। ठीक है, व अ है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये भी अ है तो व में अ ही होता है, यहाँ पे आ है तो यह बनकर क्या बन जाएगा, आ लगाएंगे, शी का शी, ये दोनों मिलके के बाद आ की मात्रा आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पे आ की मात्रा अ की मात्रा। ठीक है, छा का छा आ जाएगा, लेकिन अ और अ मिलके आ की मात्रा लगी है। ठीक है, यह आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, दोनों मिलके आ की मात्रा ही बनाएंगे विद्यालय। ठीक है, और आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो गई, जिस बच्चों को आंसर चाहिए आप आंसर लिख के बाद में भी इसे वीडियो देख सकते हैं तसल्ली से। और याद रखना ये दोबारा आएगा आपके 10th में। ठीक है, स्किप मत करिएगा, इसे बाद में भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो पहले आंसर नोट डाउन कर सकते हैं पीछे जाके जल्दी वीडियो के। तो ऐसी उ वाला है। ठीक है, वी ई की बड़ी ई की मात्रा देखो, बस यहीं से बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आपकी इस तरफ से होती है, इस तरफ से बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे आप देखो उ बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, यहाँ देखो बड़े ऊ की मात्रा, सॉरी ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। मतलब जब स्वर आपस में मिलेंगे, जब सेम वाले आपस में ई उ ए जब आपस में मिलेंगे आपके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, अब आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, इसमें आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, इसमें आपको एक बार में समझ में आएगा। पहले आपको इससे एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार में। अब आ के साथ ई आएगा। ठीक है, अब गुण संधि में क्या होता है, आ के साथ ई आएगा। ठीक है, आ के साथ उ आएगा और आ के साथ ऋषि आएगा। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग बनेंगे, दोनों साथ देख लेता हूँ। जब आपका आ के साथ ई आएगा, ठीक है, अब देखो कहने का ये मतलब ये दोनों पहले आपस में था, अब इसको इसके साथ मिला देंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ मिला देंगे और एक बार ऋषि के साथ, एक बार ए के साथ मिलाएंगे इसे। ठीक है, तो ये अलग अलग हिसाब से बनेगा। तो पहले अगर इसके साथ आ के साथ ई मिलाएंगे तो ए बन के तैयार होगा आपका। ठीक है, अ के साथ ई को मिले लेंगे। ठीक है, या अ के साथ इस छोटी को, फिर बड़ी को, फिर आ के साथ छोटी ई को, फिर आ के साथ बड़ी ई को, किसी को मिलेंगे तो ए बन के तैयार होगा आपका। लग रहा है जैसे तोतला हो गया हूं मैं। तो देव प्लस इंद्र, मतलब वहां पे अ है, यहाँ पे ई की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पे लग गई। ठीक, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई, यहाँ पे में। ठीक है, यहाँ पे आ किया और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई। ठीक है, महा प्लस इंद्र महेंद्र, मिथिला प्लस ईशा मिथिलेश। ठीक है, ईश प्लस मिथिलेश। अब इसके बाद आते हैं आप, और हाँ यहाँ पे अब आ के साथ उ
ठीक है, ओ आ गया, अब ये ओ आएगा, अ के साथ ऊ आए, अ के साथ ऊ आए, आ के साथ ऊ आए, आ के साथ ऊ आए, ठीक है, उ ऊ, जैसे लग रहा है किसी को बुला रहा हूं मैं दाना खिलाने के लिए, आ उ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो इन दोनों के साथ कुछ मिलाएगा तो ओ बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। जैसे पर प्लस उपकार, परो, ओ की मात्रा उपकार, जल प्लस ऊ, जलोर्मी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बन गई यहाँ पे, ठीक है, महा प्लस उर्मी, महोर्मी, ठीक है, यहाँ पे और है गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, ठीक है। अब आ के साथ ऋषि आएगा तो अर बनेगा, ये आधा र होता है, अ प्लस ऋषि अर, ठीक है, समाप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, ठीक है। यहाँ पे आपका जो त होता है और यहाँ पे ऋषि, ऋषि का जो आधा र यहाँ पे आ गया, ठीक है, आधा र लग जाता है, ये आपका आधा र में चला जाता है। दूसरा देखें आप समझ में, आ प्लस ऋषि प्लस आधा र, राजा प्लस ऋषि, देखो आधा र, ये आपका आधा र बन जाएगा, राजा, ठीक है, राजा, ठीक है। जो आ की मात्रा थी वो भी आधा र में चली जाएगी आपकी, ये जो ऋषि है देखो इसके ऊपर आधा र आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही से आपका ब्रह्म ऋषि ब्रह्मेश्वरी, ठीक है, नोट्स दिखाता हूँ, महा प्लस ऋषि महर्षि, ठीक है। तो वृद्धि संधि, आपको ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी लास्ट में जो फॉर्मूला दिखाऊंगा ना एक बार में आएगा, ये समझ लो 90% गारंटी ले रहा हूँ, 10% नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका अलग हो। दीर्घ वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आते हैं। अब वृद्धि संधि में क्या है, अब आ को ए के साथ मिलाएंगे, आ को औ के साथ मिलाएंगे, जब ए के साथ मिलाएंगे तो ए बन के तैयार होगा, अ को ए के साथ, अ को ए के साथ, आ को ए के साथ, आ को ए के साथ, ठीक है। तो एक के, ठीक है, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महाशैव, ठीक है। अब बाकी और भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप वाले पे आ जाते हैं, ओ पे जाते हैं अब, ठीक है। जब अ के साथ ओ आए, अ के साथ ओ आए, आ के साथ ओ आए, आ के साथ ओ आए, ठीक है। आओ आओ, कौवा काँव काँव करता है, यहाँ हम आओ आओ कर रहे हैं तो चलिए हम आगे अपने प्रश्न में ध्यान देते हैं। जल, ठीक है, यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई, ठीक है। जल प्लस औषधि, जल औषधि, परम प्लस औदार्य, परम औदार्य, महा प्लस ओजस्वी, मौजस्वी, महा प्लस औषध, महौषध, दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ, परम प्लस औषध, परमौषध, ठीक है। बाकी आप आगे देख सकते हैं। यड़ संधि, ठीक है, आप लोग को यड़ संधि बताते हैं। यड़ संधि जाने से पहले पहले मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ जो मैंने फॉर्मूला बनाया था। अब याद है ये दिखाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा और छोटा बनाता तो और अच्छे समझ में आता। पहले मात्राओं का जब आपस में होगा तो बड़ी मात्रा आएगी, मात्राओं को आपस में आएगा तो बड़ी मात्रा आएगी, मात्राओं को आपस में होगा तो बड़ी मात्रा आएगी, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। पहली संधि यही थी आपकी। और दूसरा है, देखो अ के साथ ई, आ के साथ उ, आ के साथ ऋषि, जब ये ई आएगा तो ए बन जाएगा, उ आएगा तो ओ बन जाएगा, ऋषि आएगा तो आधा र लिख देंगे, ठीक है, अ प्लस आधा र। अब ये जब ये वाला होगा तो इसे गुण संधि कहेंगे। वही आ के साथ ए या आ के साथ औ आएगा तो ये ए में बन जाएगा, ओ में बन जाएगा, और इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। समझ लीजिए मैंने इतने बड़े टॉपिक को इतने छोटी चीज में समराइज कर दिया है, तो आप अच्छे से चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, मोस्ट बेस्ट तरीका ये मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक। अब यड़ संधि में, देखो सब अब अलग अलग के साथ होगा, ठीक है। पहले देखो आ के साथ ई ये सब ये बाकी मात्राएं आ रही थी, ठीक है, आ के साथ ये बाकी मात्राएं थी, ये 2-3 हिस्सों में बढ़ गया, दोनों अलग अलग में ये गुण संधि वृद्धि संधि हो गई थी। अब क्या आएगा यड़ संधि में, ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई या य हो जाता है, उ के बाद इसमें भिन्न स्वर आते हैं तो वो उ हो जाता है, उ का व हो जाता है, और ऋषि के बाद ऋषि के भिन्न कोई स्वर आए तो वो ऋषि का र हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ई देखो छोटी ई छोटी ई छोटी ई छोटी ई छोटी ई, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी ई, ठीक है। और चीज नहीं ली है लेकिन फिर इतने से आप समझ सकते हैं। छोटी ई के साथ दूसरा
कोई भी मात्रा, छोटी के साथ दूसरी कोई मात्रा, छोटी के साथ दूसरी कोई मात्रा, छोटी के साथ दूसरी कोई मात्रा, देखो ई के बाद दोनों से भिन्न कोई स्वर आए तो ई या य हो जाता, बाकी चीज नहीं लिए हैं। तो ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है, ई के बाद कोई दूसरा स्वर, ई के बाद दूसरा स्वर, मतलब यही सेम आपस वाले नहीं है, दूसरा स्वर आ रहा है। जब आपस वाले होंगे तो वो दीर्घ संधि बन जाएगी। दूसरा वाला है, अगर अ आएगा तो य बन जाएगा, आ आएगा तो या बन जाएगा, उ आएगा तो यू बन जाएगा, उ आएगा तो यू बन जाएगा छोटे बड़े ऊ के साथ, ये छोटे ऊ के साथ, ये बड़े ऊ के साथ, क्योंकि बड़ा ऊ तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ए के साथ ए बन जाएगा। अब ई आएगा, या अ आएगा तो य बन जाएगा। सेम है, देखो बड़ी छोटी ई की मात्रा के साथ अ, बड़ी ई के साथ मात्रा अ, दोनों का य हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ मतलब बाकी और चीज नहीं लिखी है ताकि आप इतने से भी समझ सकते हैं। ई के साथ आया तो या बन गया, ई के साथ उ आएगा तो यू बन गया, वही ई के साथ ए, ई के साथ ए आएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, लिखा नहीं है, आप आगे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, और अधिक से पढ़ सकते हैं। यदि प्लस अपि, यद्यपि, वी प्लस आप, व्याप्त, अपरि प्लस उक्त, उपयुक्त, नी प्लस ऊन, न्यून, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, देवी प्लस अर्पण, देवर्पण, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, नदी प्लस उर्मी, नदुर्मी। ठीक है, आप देख सकते हैं ई और उ, ई प्लस उ मिलके यू बन गया, ई प्लस आ मिलके या बन गया, ये छोटा सा वी, ई प्लस अ मिलके य बन गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद और आराम से आप लगाइए ना, क्या दिक्कत है। आप देखो ये है अ के साथ अ आ गया, उ, ठीक है, ई उ के साथ ई, उ के साथ ए, बाकी चीजें। अब ये आएगा तो ये व हो जाएगा, वा हो जाएगा, वी हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ऋषि के साथ अ आ गया और ऋषि के साथ आ गया। तो याद रखना, ये मैथ जैसा सिस्टम नहीं चलेगा इसमें, 2 + 3। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्लस बताऊं तो मैथ में होता है 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = फिर 5 होता है। ये मैथ का नियम है, लेकिन ये हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी। अगर आपको थोड़ा सा और डिफरेंट करके बताऊं तो मैं, ठीक, देखिए यहाँ पे अ प्लस ए, अ प्लस ए मिलके ए बना। ठीक है, और वहीं पे ए प्लस अ वापस उल्टा हो गया ना, आई बन गया। ठीक है, दोनों अलग अलग पेज पे तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन दोबारा देखिए ए प्लस अ, ए प्लस अ, ए प्लस अ, ए प्लस अ, ए प्लस अ था, तो यहाँ पे अ प्लस ए है तो ए बन गया, और यहाँ पे आई बन गया। ठीक है, चीजें समझिएगा इस चीज को। अब आते हैं अयादि संधि। ए तथा ओ के बाद यदि इससे कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए का आए, ओ का ओ का आओ, मतलब ए का ये बन जाता है, इस चीज का ये बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा, ओ का आओ बन जाएगा। ठीक है, एक अ के मतलब आए, ए अ का मतलब आए, ओ आ आओ, आ ए आओ आओ, कोई तो आओ, कोई तो आओ, कोई तो लाइक करो यार। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ करके करके मेरा मुंह ओ सा बन गया है, एल से लाइक तो दे दो। हो तो ठीक है, तो आई बन गया, ने अन, नयन, गौ प्लस अक। तो ठीक है, ए की मात्रा अ की मात्रा, तो क्या बन जाता है आय, गा यक। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ब्लू कलर से अलग कलर से दिखा रहे हैं आपका। पौ प्लस अन पावन, नौ प्लस इक नाविक, भौ प्लस उक भावुक, शे प्लस अन शयन, नौ प्लस अक नायक, प्लौ प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ठीक है, उम्मीद है मैंने, देखो यही सब है, मैंने अपने तरीके से समझाया। अगर आपको अच्छा लगे तो बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने अलग से एक बुक मंगाई कहीं से ताकि आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकूं। तो चलिए हम अपने प्रश्न उत्तर असली चीज पर आ गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये है आपका, प्रश्न एक, ये है आपका प्रश्न एक। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, लाल पेन चला देते हैं। प्रश्न एक ये है, निम्न विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको प्रश्न एक में यही लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ का इसका उत्तर लिख दिया है, यहाँ पे इसका उत्तर है, ये उत्तर है। ठीक है, पहला आपका यहीं से लिया, महा प्लस आशय, गंगा प्लस उर्मी, देव प्लस ऋषि, पृथ्वी प्लस ईश, गिरि प्लस इंद्र। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए और साथ के साथ फॉर्मूले को भी देखिए, इस जो मैंने बनाया था। ठीक है, आ मिलके मात्रा मिलके दीर्घ संधि। ठीक है,
और उ मिलके गुण संधि, अ प्लस ऋषि मिलके गुण संधि, ई प्लस ई मिलके दीर्घ संधि, री प्लस ई मतलब मात्रा ई मिलके दीर्घ संधि, और महा प्लस आशय का महाशय, गंगा गंगोर्मी, देव ऋषि देव ऋषि, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र। ठीक, उतार लीजिए। चलिए हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग अलग करना ना, याद है ना किताब में दिखाया था। निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, तो इसे आप लिख सकते हैं यद्यपि का यदि प्लस अपि, अन्वेषण का अनु प्लस ऐषण, ठीक है, अनौषधि का वन प्लस औषधि, गिरीश का गिरी प्लस ईश। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास में आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मिला। ये वीडियो बड़ी होगी, हिंदी की वीडियो इतनी बड़ी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और आपने वर्कशीट करके इसे दोबारा देखिएगा, क्योंकि 10th क्लास में आपकी ये दोबारा आएगा। ठीक है, आप अगर अभी स्किप कर देते हो, जो बच्चे 90% मार्क्स लगाते हैं तो क्यों लाते हैं, वो कुछ चीजें अभी पढ़ लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाती है, तो 10th में उसे वही चीज दोबारा आती तो जल्दी उनका रिवीजन हो जाता है। तो आप लोगों को भी कहूंगा इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे समझिए। ठीक है, ताकि दो दो नंबर मिलकर ही 90 और 95% बनाते हैं। ठीक है, कई बच्चे 100% ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करिएगा शुरू से, तब होगा। आप 10th क्लास में 9th क्लास के लिए भी करिए, 10th क्लास के भी फोकस करिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको PDF पेपर दिए जाएंगे, किसके, पिछले साल के, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में कैसे आता है और कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।